नमस्कार दोस्तों, आपका ही चैनल बातें ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैना की ज्ञानवर्धक कहानी सुन लेना वरना पछताओगे। आज की एक नई कहानी, एक नई वीडियो, चलिए देखते हैं, सुनते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज्यादा ठंड है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाडो। लाडो चिड़िया बोली, अच्छा ठीक है। मीनू चिड़िया बोली, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? लाडो चिड़िया बोली, अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। मीनू चिड़िया बोली, हाँ बात तो सही है। लाडो चिड़िया बोली, आज घोंघा मौसी मुझसे मिलने आई थी, वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। मीनू चिड़िया बोली, तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? लाडो चिड़िया बोली, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटाकर फिर चले जाएंगे। मीनू चिड़िया बोली, हाँ कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेंकते हुए उन्हें दिखाई देता है। मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, देख लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेक रहा है। लाडो चिड़िया, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाते हैं। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही है? मीनू चिड़िया, बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू कालू कौवे के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म वम है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। मीनू चिड़िया, अरे तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल, क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा? कालू कौवा, क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ, क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहे तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं और बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है तो चल मेरे साथ, मैं और लाडो घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौवा था, वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी, तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। कालू कौवा, नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। लाडो चिड़िया, ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। लाडो चिड़िया, चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया की घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं, रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया, चलिए हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लाडो चिड़िया, चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी, ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएगी, हमें कुछ और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। मीनू चिड़िया, अरे बाप रे, उई माँ, मर गई रे, शायद मेरे पैर में मोच आई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी।
लाडो चिड़िया कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियां जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडो और कालू वहां से लकड़ियां लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियां जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। मीनू चिड़िया, अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लाडो चिड़िया, भूख तो मुझे भी लगी है कालू भैया, देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाडो मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है। मीनू चिड़िया, हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है, आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियां जमा करनी होगी। तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, लाडो तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है, अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं इसलिए हमें और अनाज चाहिए। लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मजे से अपने घोंसले के बाहर धूप सेंकते हुए बैठी थी। ये सर्दियां कितनी अच्छी होती है, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियां भी बहुत है, मेरी पूरी सर्दियां ऐसे ही मस्त निकल जाएगी। इधर लाडो और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है और इधर पीहू मौसी घर का दरवाजा बंद कर देती है। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। कालू कौवा, शायद मौसी सो गई है, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्द दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है, अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खिलोगी तो हम यहीं पर जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। लाडो चिड़िया, कालू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई, चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं, मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वही लकड़ियां जलाकर सो जाएंगे। कालू कौवा, हाँ हाँ, चलो चलो। थोड़ी देर बाद मीनू खिड़की से झांक कर देखती है। मीनू चिड़िया, मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे, मैं अब अकेली ही आग जला देती हूँ। मीनू मौसी आग जला देती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, मुझे और ज्यादा लकड़ियां जलानी पड़ेगी, मेरे पास तो बहुत ज्यादा लकड़ियां हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है, तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियां भी आग पकड़ लेती है। मीनू मौसी, अरे ये क्या हो गया, कोई मुझे बचाओ। लाडो, कालू, कहाँ हो तुम दोनों। लाडो चिड़िया, अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज लग रही है, मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है। मौसी के पंखों को आग लग चुकी होती है। तभी कालू कौवा मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती है और कालू कौवे को कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी, पाँव में मोच आती, ये छूट कहा आप दोनों से, इसके सामने मौत चाहिए। सिर में चोट, हाथ दोनों सर, और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाजा बंद भी कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई और मेरा एक पंख भी जल गया। मीनू मौसी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। 2. चिड़िया का रखवाला। दोस्तों, एक चिड़िया थी जिसका नाम लाडो था। वो अपने पति लाडो चिड़ा के साथ रहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया के सपने में परी आई। परी ने लाडो चिड़िया को बताया कि जंगल के टीले पर एक अनजान पक्षी का अंडा रखा है जिसकी देखभाल कोई करने वाला नहीं है। लाडो चिड़िया ने सुबह सुबह ही जंगल के टीले पर जाकर उस अंडे को अपने घर पर लाती है और लाडो ने उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कुछ ही दिन बाद उसमें से एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखने के लिए आस पड़ोस से बहुत सारे पशु पक्षी आए थे। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आ गया, लाडो तो बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन आस पड़ोस के पशु पक्षी बच्चे को देखते ही भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पंछी का बच्चा नहीं था, वो एक चील का बच्चा था।
अब तो लाडो, चिड़िया और चिड़ा भी उस बच्चे को देखकर घबरा गए। लेकिन लाडो को ये बात नहीं पता थी कि आगे चलकर यही चील का बच्चा सिर्फ लाडो की ही नहीं, पूरे बस्ती के पशु पक्षियों का रखवाला बनने वाला है। अन्य पशु पंछियां, अरे लाडो, ये किसका अंडा लेकर आई हो तुम? ये तो चील का बच्चा है, आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी अभी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और जहाँ से अंडा उठाकर लेके आई थी वहां पर उसे छोड़ दो। लाडो, चिड़िया, नहीं नहीं, ये तो अंडा मुझे परी ने दिया है, मैं इसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। लाडो की जिद के आगे चिड़ा की एक न चली। लाडो ने अपने बच्चे का नाम चीनू रख दिया। दूसरे ही दिन से सारे पशु पक्षी लाडो चिड़िया को भला बुरा कहने लगे। अन्य पशु पंछियां, अरे ये लाडो चिड़िया हमारी मौत को अपने घर में लेकर आई है, तुम देखना आगे चलकर जब ये बच्चा बड़ा होगा ये सबसे पहले हमें खा जाएगा। ये बात पूरे बस्ती में फैल गई और साथ ही साथ ये बात तोता राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा जी ने शाम को मीटिंग बुलाई और उसमें लाडो और चिड़ा दोनों को आने का संदेश सिपाही पक्षियों के द्वारा भेज दिया। शाम हो गई, सारे पशु पक्षी मीटिंग में शामिल हो गए। लाडो और चिड़ा भी वहां पर आ गए। तभी राजा ने लाडो से पूछा, लाडो ये सब क्या है? तुम चील के बच्चे को क्यों लेकर आई हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें बस्ती के बाकी के पशु पक्षियों की कोई चिंता नहीं है? लाडो, चिड़िया, नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है, मेरे सपने में परी आई थी, उसी ने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। तभी भूरे कौवे ने कहा, ये सब बकवास है राजा जी, मैं तो कहता हूँ लाडो और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो। भूरे कौवे की बात सुनकर बाकी के पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे। बाकी के पशु पक्षी, हाँ हाँ, लाडो को बस्ती से बाहर निकालो। राजा जी ने सबको शांत किया और लाडो से कहा, लाडो, अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना होगा, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम्हें इस बस्ती को अपने परिवार समेत छोड़ना होगा। लाडो, चिड़िया, ठीक है, आप सब यही चाहते हो तो मैं ये बस्ती छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। लाडो जंगल छोड़कर पास वाली जंगल में अपना घोंसला बनाकर वहां रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और लाडो पेट से रह जाती है। लाडो, चिड़िया, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ। आप जल्द जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए और हमें हमारा घोंसला भी पक्का करना पड़ेगा। लाडो, चिड़ा, हाँ हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। इधर चिड़ा बारिश का मौसम आने से पहले अनाज इकट्ठा करने लगा और इधर लाडो आने वाले बच्चों का इंतजार करने लगी। अनाज इकट्ठा करने के बाद चिड़ा और लाडो ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर लिया। चीलों ने भी लाडो और छिद्दा को घर पक्का करने में बहुत मदद की। बारिश का मौसम आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऊपर वाले ने लाडो की मां बनने के सपने को पूरा कर दिया और लाडो ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दिए। चीनू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई चीनू से नफरत करते थे। चीनू और दोनों भाइयों में बहुत झगड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी चीनू वहां पर आ जाता है। चीनू, मुझे भी खेलना है आपके साथ, क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? लाडो के दोनों बच्चे, नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। चीनू, ऐसा किसने कहा, मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, मुझे भी खेलने दो ना। लाडो के दोनों बच्चे, नहीं माने, तुझे जंगल के टीले से उठाया था। अगर तुझे ये बात झूठ लगती है तो जाके माँ से पूछ, हमने खुद हमारे कानों से सुना है। एक दिन माँ और पिताजी ये बात कह रहे थे। जैसे ही चीनू को ये बात पता चली वो एकदम से टूट जाता है और रोते रोते माँ के पास चला जाता है। लाडो, चिड़िया, क्या हुआ चीनू, तुम रो क्यों रहे हो? चीनू, देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे और वो कह रहे थे कि वे उनका सगा भाई नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल के टीले से उठाया है माँ, क्या ये बात सच है? बोलो माँ, क्या ये बात सच है? लाडो, चिड़िया, मुझे माफ करना मेरे बच्चे, पता नहीं तेरे भाइयों को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। लाडो और चीनू बाहर आकर देखते हैं कि एक बड़ी सी चील उन दोनों भाइयों के पास खड़ी होती है। वह उन दोनों पर हमला करने ही वाली थी। तभी चीनू उस बड़ी चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहां से खदेड़ देता है। दोनों भाइयों की जान बच जाती है। लाडो भी वहां पर आ जाती है। लाडो के दोनों बच्चे, भैया हमें माफ कर दो, अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों चीनू के गले लग जाते हैं। लाडो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऊपर से ये सब दृश्य भूरा कौवा देख रहा था। वो जाकर ये सब बात राजा के कानों तक पहुंचा देता है। राजा जी, हमने लाडो को बस्ती से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं लाडो के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वहां पर एक बड़ी सी चील आ गई और उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। तभी लाडो के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आ गया और उसने उस बड़ी चील का सामना भी किया और उस बड़ी सी चील को खदेड़ दिया।
मुझे लगता है कि लाडो ने जिस चील के बच्चे को पाला था, ये वही बच्चा है। हमें लाडो को वापस बुला लेना चाहिए। उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी, क्योंकि आए दिन नागराज और बाकी के बुरे पंछी हमारी बस्ती पर हमला कर रहे हैं। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो ये हमारा रखवाला बन सकता है। राजा जी, तुम सही कहते हो भूरे, हमें लाडो और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा सिपाही पक्षियों द्वारा लाडो को वापस बुलाने के लिए संदेशा भेज देता है और लाडो भी पिछली सारी बातों को भुलाकर बस्ती में वापस रहने आ जाती है। सारे पशु पक्षी भी चील को अपना लेते हैं। जब भी बस्ती पर कोई संकट आ जाता, चीनू उस संकट का सामना करता था। ऐसे ही आगे चलकर चीनू लाडो और पूरे बस्ती का रखवाला बन गया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट जरूर करें, हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।